हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है झारखंड स्टडी लवर के इस समान ज्ञान संग्रह जीके एमसीक्यू में। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है, जो कि इसका टेंटेटिव डेट आपका आ चुका है। वो आपका 16 और 17 दिसंबर है और मोस्ट प्रोबेबली है फ्रेंड कि इस वक्त एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि एग्जाम सेंटर की खोज की जा रही है, सर्च किया जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि एग्जाम इस बार होने की संभावना है। और जो एसएससी सीजीएल को देखते हुए हम लोग एक ऑल ओवर इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि पीसीएस, एसएससी, रेलवे जैसे वनडे एग्जाम को एनालिसिस करते हुए हम लोग हर एक टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका ये जो टोटली बेस है आपका जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीजीएल सिलेबस को फॉलो करते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस कड़ी में आज का जो हम लोग का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो हिस्ट्री का आज का ये दूसरा लेक्चर है। और आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि हिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी, पॉलिटी और कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो हम लोग इसका एमसीक्यू कर चुके हैं। आप लोग को देखना है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री एमसीक्यू, तो इस पर बिना देरी किए हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो चलिए, तो आज का जो हम लोग का प्रश्न होगा फ्रेंड्स, आपका पिछले क्लास में हम लोग 100 तक कर चुके हैं, 100 प्रश्न कर चुके थे। तो आज का जो पहला प्रश्न हम लोग का होगा 101 से होगा, जो कि आपका पहला प्रश्न ये रहा, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर में जो है फ्रेंड्स क्या है, अहमदनगर में किस रानी ने बादशाह अकबर का जो है विरोध किया था, वो पूछा जा रहा है। तो विरोध किया था फ्रेंड्स, वो आपका किया था चांद बीबी। चांद बीबी के द्वारा जो है फ्रेंड, किसके द्वारा विरोध किया गया था, चांद बीबी के द्वारा जो किया था। इसका जो सही आंसर होगा आपका सी होगा, चांद बीबी। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया फ्रेंड, कहाँ पे, एमपीपीसीएस, ये 2022 में एमपीपीसीएस का प्रश्न पूछा गया है, जो कि अहमदनगर की रानी जो है ने बादशाह अकबर को विरोध किया था। जो विरोध किया था उसका क्या नाम है फ्रेंड्स, चांद बीबी, है ना। चांद बीबी के द्वारा विरोध किया गया था। अब आते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न में, प्लेइंग उन्मूलन, है ना, उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है ना, कौन सा मीनार है, तो वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो है अलाई का मीनार नहीं है, चार मीनार है। कौन सा है, चार मीनार जो है इसका सही आंसर होगा। चार मीनार जो है वो इसका सही आंसर है। क्या है, चार मीनार। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ खालिस्तान में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो वो पूछा जा रहा है। ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में जो है, कहाँ पे है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहाँ पे है, राजस्थान में, है ना। कहाँ पे, तो राजस्थान में, राजस्थान में टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ जो है राजस्थान में। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा खालिस्तान ने करवाया था। दिल्ली स्थित जो है जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था, तो जयपुर के जयसिंह प्रथम, नहीं गलत है, जयपुर के जयसिंह द्वितीय। हाँ, तो जयपुर के जो है कौन, जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो दिल्ली में जो जंतर मंतर का, महाराजा का जंतर मंतर का जो निर्माण है वो कौन कराया था, जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा, जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा
कराया गया था, है ना। तो दिल्ली में, दिल्ली का जो जंतर मंतर है, महाराजा सवाई जयसिंह, है ना, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? महाराजा जो है सवाई सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? एक किला है, संग्रह है, या लैंडस्केप है, या खगोलीय वेधशाला है। तो इसका जो सही आंसर हो गया, क्या होगा? खगोलीय है, वेधशाला है, खगोलीय वेधशाला है। याद रखिएगा क्या है? खगोलीय वेधशाला है। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है ना। वह हिस्टोरियन पूछा जा रहा है, हिस्टोरियल प्लेस जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। ऐतिहासिक जगह जो मध्य प्रदेश में नहीं है उसको चुनना है। तो याद रखिए, नहीं पे फोकस दीजिएगा। जय जय विलास महल, ये जो है आपका नहीं है वहां पे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ये भी नहीं होगा। गोलकोड़ा किला, गोलकोड़ा जो किला है इसका सही आंसर क्या होगा? गोलकोड़ा किला, है ना, गोलकोड़ा किला। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़ का गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो किस वंश की राजधानी थी वो पूछा जा रहा है। तो ये जो था फ्रेंड, चौहान नहीं, चौहान का नहीं था, सिसोदिया। किसका था? चित्तौड़ का जो किला था वो किसका था? सिसोदिया का था। किसका था? सिसोदिया का था, है ना, सिसोदिया का था। तो अब 108 में आते हैं। कितने शहरों के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? जो किसके शहरों में महाराजा जयसिंह द्वारा जंतर मंतर का निर्माण? तो अगला में आते हैं। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह दूसरा ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? किसने, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था? तो कितने शहरों में जो है वो है, इसका जो है कितना था? 5 शहर में कराया गया था। कितना शहर में? 5 शहर में कराया गया था, है ना, 5 शहर में कराया गया था। तो राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था, है ना। गोलकोड़ा किला, है ना, गोलकोड़ा किला खाली स्थान के दौरान बनाया गया था। गोलकोड़ा, है ना, गोलकोड़ा किला खाली स्थान के दौरान बनाया गया था। तो कहाँ बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था किसके अनुसार? सातवाहन के द्वारा बनाया गया था। सम्राट विजय कुतुब मीनार राजशाही कुतुबशाही राजवंश के द्वारा, है ना। तो अगला में आते हैं। तो गोड़ किला का जो है फ्रेंड्स, ये आपका, इसको एक कुतुबशाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? राजवंश के। तो इसको जो है गोड़ किला को एक और नाम से जाना जाता है, चरवाहों का किला, है ना, चरवाहों का किला, चरवाहों के किला के नाम से भी जाना जाता है इस किला को। और इसको जो बनवाया था ये कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था। सही आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए। दिल्ली में जंतर मंतर का एक ऐतिहासिक दृश्य से क्या महत्व है? दिल्ली में जंतर मंतर का एक ऐतिहासिक दृश्य से क्या महत्व है? तो इसका महत्व जो है वो आपका खगोलीय वेधशाला है। क्या है? खगोलीय वेधशाला। विजय साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजय साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजय साम्राज्य के पहले राजा कौन थे?
तो विजय साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर वन थे। कौन था? हरिहर वन था। विजय साम्राज्य के पहले राजा कौन था? हरिहर वन था। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका बी में, तेलंगाना। कहाँ पे है? तेलंगाना। प्रसिद्ध तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। गोल किला जो है फ्रेंड्स आपको प्रसिद्ध है तेलंगाना के लिए, और इसको जो है गोलकुंडा को भी जाना जाता है चरवाहों का किला, चरवाहों का किला के रूप में भी जाना जाता है। जो कि किसके द्वारा है? कुतुब मीनार के द्वारा किया, कुतुब के द्वारा किया गया था। अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था? अंतिम मुगल साम्राज्य जो है वो कौन था? तो खगोलीय वेधशाला। कौन था? खगोलीय वेधशाला था। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, है ना? ऐतिहासिक जगह जो मध्य प्रदेश में नहीं है, ये तो आ चुका है इससे पहले भी। तो गोल का किला कहाँ है? अभी हम लोग पढ़े हैं, गोल का किला तेलंगाना में है। तो इसका सही आंसर गोल का किला। चित्तौड़गढ़ जो है किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ जो है फ्रेंड वो किस गढ़ की राजधानी थी? तो इसमें अगर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ की राजधानी सिसोदिया था। कहाँ था? सिसोदिया था। चित्तौड़गढ़ की राजधानी सिसोदिया में था। कि कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया? तो ये 5 कराया गया था। कितना कराया गया था? 5 कराया गया। गोलकुंड किला खालिस्तान के दौरान बनाया, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कुतुब शाही राजवंश के द्वारा। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृश्य है, क्या महत्व है? दिल्ली में जो है जंतर मंतर का एक ऐतिहासिक दृश्य से क्या महत्व है? तो इसका जो महत्व है डी है, खगोलीय वैधता। क्या है? खगोलीय वैधता। विजयनगर सम्राट के पहले राजा कौन थे? विजयनगर सम्राट के पहले राजा कौन थे? है ना? सी हरिहर वन, है ना? हरिहर वन। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में प्रसिद्ध था? तो वो था आपका बी, तेलंगाना। गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना में। अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था? अंतिम मुगल साम्राज्य, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है सर। तो बहादुर शाह। वर्तमान समय का खालिस्तान विजयनगर सम्राट की राजधानी हुआ करती थी, है ना? वर्तमान समय का खालिस्तान विजयनगर सम्राट की राजधानी हुआ करती थी। तो यह कहाँ पे क्या करती थी? ये हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी में, है ना? हम्पी में। निम्नलिखित में से मुगल साम्राज्य जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था, वह उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा था? तो वो जो है आपका सी है, बहादुर द्वितीय औरंगजेब शाहजहां के अकबर के द्वारा। डी ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? डी ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। 2017 है ना? खालिस्तान भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे, है ना? भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे, वह कौन था? तो ये बी था, जहांगीर। सॉरी, में आपका हुमायूं, अकबर होगा। सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो फ्रेंड अकबर होगा, है ना? कौन था? अकबर था। हाँ, एक बार और देख, खालिस्तान भारत के तीसरे मुगल सम्राट पूछा जा रहा है ना, तो अकबर है तीसरे मुगल सम्राट, अकबर। सही। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल समाज का जो स्थापना है फ्रेंड, वो किसके द्वारा की गई थी? मुगल समाज का जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था, वो पूछा जा रहा है। तो मुगल समाज की जो स्थापना है आपका बाबर, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा किया गया था, बाबर के द्वारा। अकबर की प्रशासनिक सीट थी, अकबर के जो है
वो प्रशासनिक सीट क्या थी उस पर हम लोग डिस्कस करना है। अकबर के जो प्रशासनिक सीट अगर देखा जाए तो इसका प्रशासनिक सीट के रूप में जो है कहाँ पे, दिल्ली को माना जाता है। किसको माना जाता है? दिल्ली को माना जाता है अकबर का प्रशासनिक। जहांगीर भारत का खाली स्थान मुगल बादशाह था, है ना। जहांगीर जो है भारत का खाली स्थान क्या था उसमें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स। तो इसका जो सही होगा फोर्थ होगा, है ना, फोर्थ। जहांगीर भारत का फोर्थ मुगल बादशाह था। कितना था? फोर्थ था। लाल बलुआ, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास और दो खूबसूरत मंजिलें शामिल है। इसमें जो है आपका आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ये बनाया था शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने बनाया था, है ना। कौन बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप में फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया जाता था, है ना। तो वो किया जाता था आपका प्लेग के लिए किया जाता है। किसके? प्लेग के लिए। निम्न में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक किसी व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो स्मारक नहीं है बीबी का मकबरा, ये तो है। ताजमहल ये भी है। चार मीनार जो है ये नहीं है किसी का मकबरा। इत्माद उद दौला ये भी है। निम्न में से कौन सा फतेहपुर सिकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? फतेहपुर सिकरी में जो है एक ऐतिहासिक प्लेस नहीं है, हिस्टोरियन प्लेस नहीं है। तो वो क्या है? बुलंद का दरवाजा, इबादत खान, है ना। तो गोल नहीं, तो इसका जो है गोल गुम्बद, इसका सही जो है आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप में प्रसिद्ध है ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी शहर में नहीं है? फतेहपुर सिकरी में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, कुतुब शाही मकबरे। कुतुब शाही मकबरे के मुगल साम्राज्य हुमायूं का मकबरा खाली स्थान में है। मुगल साम्राज्य हुमायूं का मकबरा खाली स्थान में है। तो इसका जो सही आंसर होगा दिल्ली में। कहाँ पे? मुगल साम्राज्य हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है, याद रखिए। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जदीरा किला चारों ओर किससे घिरा हुआ है ना। महाराष्ट्र में अवस्थित गुरुद जजीरा किला चारों ओर किससे घिरा हुआ है? तो ये आपका घिरा हुआ है धान की खेत से नहीं, पेड़ से, गार्डन से, जल से। तो क्या है? जल से है। कहाँ है जल? महाराष्ट्र, मुंबई में। मुंबई। जयपुर के हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? जयपुर का जो हवा महल है ना, वो किसने किया था? तो सफेद और हरे रंग के संगमरमर नहीं, गलत है। किससे हुआ था? है ना, जयपुर का हवा महल है जो किससे हुआ था? सफेद और संगमरमर नहीं, ग्रेनाइट से भी नहीं होता। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था। किससे हुआ था? लाल और गुलाबी। जयपुर के हवा महल का निर्माण जो है किससे हुआ था? तो वो हुआ था लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था। लाल याद रखिएगा, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था, है ना। लाल और गुलाबी बलुआ, जो कि राजस्थान में, MPPCS में पूछा गया। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? हवा महल का जो निर्माण है वो किसने कराया था? राजा भगवत सिंह नहीं, राजा जगजीत सिंह ये भी नहीं था, महाराजा
सवाई प्रताप सिंह। तो इसका जो निर्माण है, हवा महल का निर्माण जो कराया था, वो कौन कराया था? वो आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि आपका ये जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान। और इसका जो खूबसूरती एक जानने का, इसको जो बनाया गया था वो लाल, है ना, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, प्लस गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया था। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया था, याद रखिएगा। निम्न में तो मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? निम्न में से कौन सा मस्जिद जो है, मस्जिद में किसका पूर्ण निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कराया गया था? तो इसका जो सही आंसर है, जमा मस्जिद दिल्ली के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? जमा मस्जिद दिल्ली के द्वारा कराया गया था, है ना, दिल्ली। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको कराया गया था हुमायूं नहीं, अकबर के द्वारा किया कराया था। किसे? फतेहपुर सीकरी जो का निर्माण जो है अकबर के द्वारा कराया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित? स्वर्ण मंदिर जो है कौन सा झील के किनारे है? तो अमृत सरोवर झील। कौन सा है? अमृत सरोवर झील कहाँ है? आपका पंजाब में, है ना, पंजाब में, पंजाब। स्वर्ण मंदिर की मक्का मस्जिद हैदराबाद खालिस्तान द्वारा संपूर्ण किया गया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा पूरा किया गया था। वो तो क्या किया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नहीं, गलत है, जहांगीर के द्वारा भी नहीं, कुतुब शाही के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा किया गया था, है ना। निम्न संगीतकारों, है ना, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो कि 1253 है ना, 1253 एवं 1325 तक जीवित थे, जो जिन्हें पारंपरिक तबला और सितारा के अधिकार के रूप में जाना जाता था? निम्नलिखित में से संगीतकार में वह कौन है जो उन्हें 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे, जिन्होंने पारंपरिक तबला और सितारा, है ना, तबला और सितारा के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो उसको जो है जाना जाता है, अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको? तानसेन तो होगा नहीं, तो इसका जो सही आंसर है, अमीर खुसरो एक ऐसा था जो तबला और सितारा का आविष्कार के जनक के रूप में जाना जाता है। इसको बहुत मनपसंद था अमीर खुसरो को, तबला और सितार का मनोरंजन। निम्नलिखित में थे स्मारक स्थलों का उसके सही स्थान के साथ मिलान करें, है ना। स्मारक स्थान है, क्या है? स्मारक स्थान है इसका, तो इसका ये स्मारक स्थान, ये आप लोग मिला लीजिएगा, ये होना चाहिए। पी का है ये, पी का ये हैदराबाद, गोलवान का किला हैदराबाद, ठीक है। बी का जो होगा आपका, क्यू का जो होगा वो बी होगा, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ठीक। हुमायूं का मकबरा, है ना, नई दिल्ली, ठीक है। रानी की बात पाटन, है ना, यही सही होगा। हम लोग अगला प्रश्न में आते हैं। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीय के बीच में कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं है ना, जो लड़ा गया था उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका जो है एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर, एंग्लो बंगला। तो इसका जो सही है एंग्लो बंगला नहीं था।
1505 में भारत का सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? 1900 जो है फ्रेंड्स, 1505 में जो है भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय के द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था, है ना? वायसराय पुर्तगाली कौन सा है जो कि पहला किला का निर्माण किया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट, सेंट एंजेलो फोर्ट को निर्माण किया गया था। तो ये निर्माण जो कराया गया था किसके द्वारा कराया गया था? पुर्तगाली वायसराय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगाली वायसराय के द्वारा किया गया था, है ना? अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में खालिस्तान के दौरान स्थापित किया गया था। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में खालिस्तान के दौरान स्थापित किया गया था। तो ये कराया गया था आपका 1600, है ना? 1600 से 1612 तक। ये सही है आपका। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है को सत्ता जाने से पहले भारत ने से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात होता था। तो वो कौन सा कपड़ा है जो कि आपका होता है? केवल सूती नहीं, केवल सूती नहीं, रेशम भी, केवल रेशम भी नहीं, केवल नायलॉन, सूती एवं रेशम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सूती एवं रेशम दोनों कपड़ा का होता था। किसमें होता था? सूती एवं रेशम का होता था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा के पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गोवा ने पुर्तगालियों को राज को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका, गोवा के द्वारा जो आंदोलन किया महत्वपूर्ण भूमिका जो है पुर्तगालियों को खत्म करने के लिए एक भूमिका निभाया गया, वो कौन सा भूमिका था उस पर पूछा जा रहा है। तो वो आपका भूमिका था गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन था, है ना? कौन सा था? गोवा मुक्ति आंदोलन था। किसके बीच हुआ था? पुर्तगालियों के बीच हुआ था। याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम को खालिस्तान को भी जाना जाता है। तो उस नाम को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जॉन कंपनी, जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा जो है भारत कब आया था? 1498 में। कितना? 1498 में वास्को डिगामा जो है भारत की खोज में निकला था, है ना? तो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में। 1600 ईस्वी में भारत के व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए खालिस्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दिया था महारानी एलिजाबेथन के द्वारा किया गया था। किसके? महारानी एलिजाबेथन। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आया था? पुर्तगाली व्यापारी जो है गोवा की भूमि का पहली बार किस सदी में आया था? तो वो सदी आया था आपका 16वीं सदी में। कब आया था? 16वीं सदी में आया था। स्वतंत्र भारत के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसी कॉलोनी कौन स्वतंत्र भारत से पूर्व, है ना, से पहले पूछा जा रहा है। फ्रांसीसी कॉलोनी कौन सा नहीं था? तो वो पूछा जा रहा है फ्रेंड। इसका जो सही आंसर होगा पुडुचेरी हो जाएगा, है ना? फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? फ्रांसीसी खोजकर्ता जो था वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते आया था, लेकिन कहाँ पे सबसे पहले वो भारत में प्रवेश किया था? तो ये इसका जो है कपक डाबू में, केरल में। कहाँ है कपक डाबू? केरल में है। कहाँ है कपक डाबू? कपक डाबू केरल में है। ठीक है।
यूरोपीय व्यापारी 1948 में इस इंडिया कंपनी के पुर्ताली ओवेसन वास्को डी गामा के आवागमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीकी पहुंचे थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कालीकट। कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। डी हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप का जो घोड़ा का नाम था फ्रेंड्स, वो पूछा जा रहा है। तो इसका बुलबुल नहीं, चेचक था। क्या था? चेतक। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह बरशाह अली ने किससे युद्ध किया था? है ना? तो किससे युद्ध किया था? मराठा से किया था। पानी युद्ध किससे हुआ था? मराठा से। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंगल मैसूर युद्ध का समाप्त हो गया था? है ना? तृतीय परिणाम एंगल युद्ध मैसूर का समाप्त हो गया था। तो ये हुआ था फ्रेंड्स आपका श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि पे हुआ था। खालिस्तान भारत के स्वतंत्रता में सबसे बड़ा समती राज्य था। है ना? समती जो राज्य था वो कौन सा? भारत खालिस्तान वो था आपका समती राज्य के रूप में हैदराबाद था। कौन सा था? हैदराबाद था। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ब्रिटिश द्वारा जो है फ्रेंड प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था वो पूछा जा रहा है। तो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये होगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। खालिस्तान भारत में सबसे बड़े हमलों में से एक जिसे अब्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवासी भी था। तो इसका निवासी कौन था? मैसूर था। मैसूर। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित था? टीपू सुल्तान मस्जिद जो है फ्रेंड कहाँ पर स्थित था? तो ये कोलकाता में था। टीपू सुल्तान कहाँ था? कोलकाता में था। टीपू सुल्तान का मस्जिद कहाँ था? कोलकाता में था। याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में पूछा गया। टीपू सुल्तान का। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई जो है फ्रेंड किस नदी के तट पर हुई थी? तो वो पूछा जा रहा है। तो भागीरथ नदी। कौन सा नदी है? प्लासी का युद्ध हुआ था कहाँ पे हुआ था? भागीरथ नदी पे हुआ था। है ना? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिले कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपका बी में। है ना? कहाँ किया गया था? बंगाल में किया गया था। बंगाल में। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई? तो ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आपका महाराष्ट्र। थाने से महाराष्ट्र मुंबई चला था। है ना? कहाँ? थाने। आपका जो है चला था वो चला था थाने से महाराष्ट्र। थाने से मुंबई। अब अगला में आते हैं। निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन है? निम्नलिखित में से किसका भारतीय आजादी के रूप में पहला वर्णन है? तो ये आपका वर्णन के रूप में देखा जाए तो बंगाल का विभाजन नहीं, 1857। कौन होगा? 1857 का विद्रोह। एकदम करेक्ट आंसर। सिपाही का विद्रोह। है ना? सिपाही का विद्रोह खालिस्तान में 1857 का शुरू हुआ था। आरा, मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़। कहाँ पे? मेरठ में। मेरठ में हुआ था। है ना? सिपाही का विद्रोह। तो क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें क्या था? चर्बी था। क्या चीज का चर्बी था वो आप लोग कमेंट करके बताएं। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई के देहांत कहाँ पर हुआ था? ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का जो एक इसका मृत्यु हो गया वो कहाँ हो गया? तो ये ग्वालियर में हो गया था। कहाँ हो गया था फ्रेंड? ग्वालियर, जो कि बहुत ही एक अच्छी योद्धा के रूप में जानी जाती है।
सिपाही बागवत कहाँ से शुरू हुआ था? सिपाही बागवत जो है फ्रेंड्स कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये भी मेरठ से हुआ था, है ना, चर्बी वाला। भारत खालिस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो अधीन आ गया था, ये इसका जो सही आंसर होगा बी, 1858 में हुआ था। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था, है ना? इनमें से कौन सा एक खाली स्थान है जो है स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम इसका था मणिकर्णिका। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका मेडल कम नहीं, रानी लक्ष्मीबाई को। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो इसका जो कहाँ है बेलूर मठ? आपका पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड। याद रखिएगा बेलूर मठ जो है पश्चिम बंगाल में है ना? कहाँ पे? बंगाल में, बंगाल। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं का दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था, है ना? उस दुकान का नाम क्या था? तो वो दुकान का नाम आपका था डी, बॉम्बे स्वदेशी सहायता दुकान कंपनी। कौन था? बॉम्बे स्वदेशी दुकान कंपनी। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? रामकृष्ण मिशन जो है किसके द्वारा गठित किया गया था? स्वामी विवेकानंद, है ना? इसका जो सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किसे हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के लिए खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, है ना, जन्म से जाति और बलि बलि पशु बलि, वेदों को चढ़ाने एवं महिला पर प्रतिबंध। तो ये जो था फ्रेंड कौन था? बोलिए। तो इसका जो सही आंसर साहू छत्रपति नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये इसका सही आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आधुनिक भारत नव जागृति, है ना? आधुनिक भारत नव जागृति मॉडर्न इंडिया रेसिडेंस का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारत जागृति का जो जनक माना जाता है किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को माना जाता है आधुनिक भारत का नव जागृति, है ना? 1893 में विश्व के धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। कौन किया था? विवेकानंद। भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है बॉम्बे में किया गया था। कहाँ? बॉम्बे में। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय था। कौन सा? राजा राम मोहन राय। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस के किसका गठन किया गया था? इसका जो गठन किया गया था गदर पार्टी में किया गया था। कौन सा? सुभाष चंद्र 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस किसका गठन किया गया था? तो गदर पार्टी में किया गया था। किसमें? गदर पार्टी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है ना? तो इसका जो सही आंसर होगा ये गलत है, नवाज सैयद, ये भी गलत है, बदरुद्दीन तैयबजी, है ना, बदरुद्दीन। इसका जो सही आंसर था पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी था, है ना। स्वतंत्रता काला अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता काल के अवधि के दौरान जो है उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब हम लोग मेरा देश अलग हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष जेपी कृपलानी। कौन था? जेपी कृपलानी था। याद रखिएगा फ्रेंड, इम्पोर्टेंट है, जेपी कृपलानी। वर्ष 1985 में
वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के दौरान गवर्नर कौन था? 1985 में जो हुआ था उस समय गवर्नर कौन था? तो उस समय 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, है ना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था 1985 में हुआ था, 1885 में, है ना। उस समय दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डफरिन था, डफरिन, लॉर्ड डफरिन, है ना, ये सही आंसर, लॉर्ड डफरिन। स्वतंत्र भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हो गया तो उस समय भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो था इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली में भारत अलग से पहले, स्वतंत्रता से पहले भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो है एनी बेसेंट थी, है ना, एनी बेसेंट। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1885 में जो फ्रेंड्स इसका जो कांग्रेस की स्थापना किया गया था तो किसके द्वारा? बेमचंद्र बनर्जी, है ना, कि मौलाना अब्दुल कलाम, जॉन यूल, कि एलन ऑक्टेविलियन, तो किसके द्वारा किया था? एलन ऑक्टेविलियन, एलन ऑक्टेविलियन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 1885 में, है ना, एलन ऑक्टेविलियन हुम के द्वारा किया गया था। सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन था? वो पूछा जा रहा है। तो इसका वेमचंद्र बनर्जी, वेमचंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष था। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वेमचंद्र बनर्जी है ना। स्वदेशी आंदोलन के औपचारिक घोषणा कब की थी? स्वदेशी आंदोलन का जो है औपचारिक घोषणा किया गया था वो 7 अगस्त 1905 को किया गया था। 7 अगस्त 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कब किया? 85 में किया गया था, 1885 में। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा किया गया था? 1905 में जो है बंगाल का विभाजन का आदेश दिया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो किया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, है ना, कर्जन के द्वारा आदेश दिया गया कि बंगाल का विभाजन हो जाएगा। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो ये तो अभी हम लोग ऊपर जस्ट देखें, लॉर्ड कर्जन था। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई? जो नई दिल्ली का देश की राजधानी बना फ्रेंड्स वो कब बनाया गया था? 8 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में बनाया गया। जो नई दिल्ली अभी देश की कैपिटल है, नई दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको 1911 में दिल्ली को बनाया गया राजधानी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना अगर पूछा जाए तो 1906 में किया गया था। कब किया था? 1906 में किया गया था फ्रेंड। किंग जॉन पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था तो वो बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कौन बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली में लाया गया था? भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली में लाया गया? भारत की राजधानी किस शहर से दिल्ली में लाया गया था? तो ये आपका सी है, कलकत्ता है। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायता इसकी इकाई के रूप में मानी जाती है? 15 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायता, है ना, सहायता इस इकाई के रूप में मानी जाती है? सहायता इकाई के रूप में माना जाता है तो मुस्लिम लीग नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को माना जाता है ना। किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को माना जाता है, फिर याद रखिएगा। होम रूल लीग आंदोलन के संपादक कौन थे? होम रूल
लीग के आंदोलन के संपादक अगर पूछा जा रहा है तो आपका इसका जो संपादक था होम रूल का, वो आपका था फ्रेंड्स एनी बेटेन, एनी बेटेन है ना, कौन था? एनी बेटेन था। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था फ्रेंड, वो कौन सा ईयर में था? तो 1923, 24, 25 में हुआ था। कब हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था जो कि 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। निम्न में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो सदस्य नहीं है तो वो पूछा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद, तो ये तो था फ्रेंड। भगत सिंह, ये भी था। सुखदेव सिंह, ये भी था। तो नाना साहेब, ये जो आपका सही आंसर होगा, नाना साहेब जो था फ्रेंड, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था? नाना साहेब नहीं था फ्रेंड। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया था, वह आंदोलन का क्या नाम है फ्रेंड्स? वो पूछा जा रहा है। तो पूर्ण स्वराज नहीं, खिलाफत आंदोलन भी नहीं, आंध्र सहयोग। तो स्वदेशी आंदोलन जो है फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन जो था किसके द्वारा किया गया था? लाल बाल पाल के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना जो किया गया था फ्रेंड, वो आपका भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था। एमसेम्बली बम कांड में भगत सिंह असेंबली, है ना, क्या था? असेंबली असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन सा मुख्य आरोपी था? है ना, असेंबली में जब बम फेंका गया था भगत सिंह के साथ, तो उसके साथ कौन सा और मुख्य आरोपी था भगत सिंह के साथ? तो वो पूछा जा रहा है फ्रेंड। राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, असफाउल्ला, ये भी नहीं, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्ता। तो इसका जो सही आंसर है आपका बस बटुकेश्वर दत्ता जो था, इसके भगत सिंह के साथ में था फ्रेंड। इसको डी आंसर सही। वह औरत कौन है जिसे स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिला को जागृत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें भारत की कोकिला, जिसे भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, वह महिला कौन है फ्रेंड? वो पूछा जा रहा है। तो वह महिला है सरोजिनी नायडू। कौन सी है? कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बहुत इसका सहयोग रहा और महिला को आगे ले जाने में इनका सहयोग रहा, और कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटका गांव छाया में भाग लिया जाता था? तो ये जो आपका है पट्टी लगवा लता वाडेदार, सही आंसर। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांति नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम क्रांति नहीं था, लेकिन उसे फांसी में चढ़ा दिया गया। तो चंद्रशेखर आजाद। कौन था भाई? चंद्रशेखर आजाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो ये जो फ्रेंड किया गया था आपका, कौन सही आंसर आपका होगा? हिंदुस्तान सामाजिक गणतंत्र संस्था, हिंदुस्तान सामाजिक गणतंत्र संस्था हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन के स्थापना भारत से बाहर नहीं की गई थी? भारत से बाहर नहीं की गई। हिंदुस्तान समाज। निम्नलिखित में से, आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वह भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की वायु में फांसी दे दी गई? 18 वर्ष की वायु में उसे फांसी दे दिया गया था फ्रेंड। तो ये तो आपको पता है, खुदीराम बोस को दिया गया था। वह कौन सा भारतीय जिसे ब्रिटिश स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की वायु में उसे फांसी दे दिया गया था फ्रेंड? तो खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष की वायु में, है ना,
वर्ष की वायु में उसे फांसी दे दिया गया था फ्रेंड, है ना, फांसी दे दिया गया था। बहुत ही, तो चलिए फ्रेंड आज हम लोग यहीं रखते हैं, आज यहीं क्लास एंड करते हैं, अगला क्लास नेक्स्ट डे कल लेते हैं। और अगर आप लोग को पीडीएफ की अगर जरूरत है रिवीजन करने के लिए तो झारखंड स्टडी लवर टेलीग्राम में जुड़िए, है ना, इस झारखंड स्टडी लवर टेलीग्राम में जुड़िए, वहां से आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा और वहां पीडीएफ ले सकते हैं, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज का हम लोग टॉपिक यहीं एंड करते हैं और अगला नेक्स्ट क्लास यहाँ से 201 प्रश्न से आगे शुरुआत करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, पता चलता रहेगा कि आपको, है ना फ्रेंड, आपको इस तरह के वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन जाते रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लें जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।